हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। जनरली इस चैप्टर से हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, या तो स्कीम पूछ लेता है या किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ लेता है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो ये जो PDF है, ठीक है, ये आपको ज्ञान चक्षु के टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे सीधी मिल जाएगी। ठीक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं अपनी जो इसकी इंडेक्स है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है, राजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जनरली वही चीज़ें हैं जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई हैं, और उन्हीं को हमने क्या किया, इसमें समराइज कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ। तो इस डिपार्टमेंट को 1 अप्रैल 1999 को बनाया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को। डेट याद रखेंगे, जनरली कभी कभी RAS में सिंगल डेट वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डेट याद रखेंगे। मैं जो यहाँ पे जो हाईलाइट करता जा रहा हूँ चीज़ें, वो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, फिर ये बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करता है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर स्कीम है वो यहाँ पे हमने टेबल में बना के लिख दिए कि भाई 4 कंट्रोल्ड, क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल वाली हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये चारों मिलके क्या करते हैं, ये चारों मिलके अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, जिनको जो अपना रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। जनरली ये पूछ लिया जाता है, जैसे सिंपल पूछ लिया आपके किसी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। यहाँ पे होम अफेयर्स चला रही है। ठीक है, MP लेड पता ही है, MP लेड UPSC RAS। ठीक है, दोनों का ही बहुत एक चहेता क्वेश्चन बोल सकते हैं कि दोनों एग्जाम में इसको रेगुलरली पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे MLA लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ध्यान रखना, MP लेड है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसको MOSPI भी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, MLA लेड जो है, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, वो कौन, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है। कौन लॉन्च करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसके बारे में डिटेल में अपन नीचे और अच्छे से अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टेट में कौन कौन सी है, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और CM एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। बाकी सब स्कीम कौन चला रहा है, जैसे PM, जहाँ पे PM आ जाए वो तो आप ध्यान ही रखना कि उसको तो सेंट्रल की कोई ना कोई सी मिनिस्ट्री होगी। तो पंचायती राज में कौन सी मिनिस्ट्री होती है, 2 मिनिस्ट्री, या तो पंचायती राज मिनिस्ट्री हो सकती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है, PM आवास योजना में। और ये PM आवास योजना का भी कौन सा फैक्शन है, ग्रामीण वाला फैक्शन है। ठीक है, ग्रामीण वाला फैक्शन है, तो उसमें कौन सा आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, जिसके अंदर जो सांसद होता है वो अपने एक एरिया में से जो गांव है उनको क्या करता है, सेलेक्ट करता है और उनको एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जनरली एम क्या होता है, कोई भी स्कीम है या कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो उसका एम क्या है भाई, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। तो ये जनरली क्या होगा, प्रीलिम्स में तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मेंस में आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई जो ये प्रोग्राम है या कोई सा भी प्रोग्राम है, ठीक है, इनमें से पूछ ले कि भाई इसका एम क्या है। तो वो एम आपको क्या करना है, इनमें से कोई सा भी पॉइंट के फॉर्म में बना के लिख देना है। जनरली 2 नंबर या 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या इंस्टीट्यूशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे राजस्थान, सबसे पहला इंस्टीट्यूशंस कौन सा है अपना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, RGAVP। ठीक है, इसको राजजीविका भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इसको, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले तो ये क्या, एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। ठीक है, नाम क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, ऑटोनोमस सोसाइटी है, किसके अंदर रजिस्टर्ड है ये भी पूछ लिया जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था कि भाई कौन सी सोसाइटी के अंदर रजिस्टर है, तो ये है सोसाइटी एक्ट 1958 के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, अब ये एस्टैब्लिश कब की गई थी, तो अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में। ठीक है, किसके अंडर आती है, तो भाई ये रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है स्टेट का,
ठीक है, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है, ठीक है। और कब एस्टाब्लिश किया गया था? अक्टूबर 2010 में एस्टाब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसमें चेयरपर्सन कौन है? तो चीफ मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है, और जो इसकी एम्पावर्ड कमेटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। वहीं जो MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो अभी अपने अपने मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो कौन है? रमेश चंद मीना है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया हुआ है? राजीविका मिशन का ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी को बनाया हुआ है, ठीक है। रुमा देवी को, जिनको 2021 में राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। राष्ट्रपति सम्मान किसके लिए मिला था? MSME डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए इनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है, महाराणा प्रताप पुरस्कार भी मिला हुआ है। रूमा देवी एक बहुत रिनाउंड फिगर है, इनके बारे में आपको गूगल करके या फिर कहीं भी जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो, या एक हमारे एक टॉपिक भी है जहाँ पे राजस्थान के क्या बोल सकते हैं उनको, रिनाउंड पर्सन्स के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है, अपने सिलेबस में ही, तो उसमें भी रूमा देवी का नाम आता है, तो वो आप पढ़ सकते हो। 2021 में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है RS में रूमा देवी से, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। मैंडेट क्या है? ये इतना काम का नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए कि भाई राजीव ये क्या करता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ठीक है, उनको लाइवलीहुड कमाने में, उनके थ्रू जो लोग लाइवलीहुड कमाते हैं या उनके थ्रू लोग जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं उनमें क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली SHG को बढ़ावा देने का काम किसका है? RGF मतलब राजीविका मिशन का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें है क्या कि भाई राजीविका मिशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले 2 तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे राजीविका में, जो राजीविका इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा फंडेड हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देख लेते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, ठीक है, मिशन, जो कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ है? 2011 में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जनरली करना क्या है? 10 से 12 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड हैं, ठीक है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट करना है टाइम बाउंड मैनर में। कब तक? 2024-25 तक। कब तक? 2024-25 तक। तो NRLM याद हो गया आपको, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दूसरा है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो ये अभी 2019 में एस्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा ये ओनली राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इसको 9 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राजस्थान में नहीं, सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है राजीविका द्वारा। और इसको फंड किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाई NRETP, ठीक है, NRETP नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंड किया गया है? 4 बॉडीज़ के नाम दे देगा उसमें। वर्ल्ड बैंक दे दिया, मान लो जायका दे दिया, जायका जापान की फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, IMF दे दिया, और मान लो ADB दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई जो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड किया जा रहा है, ठीक है, फंड किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों याद हो जाएंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो कि कितने 18 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। कितने? 18 डिस्ट्रिक्ट में। और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको भी वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, ठीक है। राजस्थान जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसी तरह से राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन भी चल रहा है, ठीक है। और इसको कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? 18 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। फंड कौन कर रहा है? ये याद रखना है आपको, यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। तो ये मतलब आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि भाई राजीविका मिशन में जितने भी प्रोग्राम है उनको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि आप यदि एक बार दिमाग लगा लेंगे कि भाई राजीविका की फंडिंग कहाँ से आती है? वर्ल्ड बैंक से आ रही है मेजरली, ठीक है। तो यदि कोई और दूसरी बॉडी है और वो स्पेशली लिखी हुई है तो वो याद करनी है, नहीं तो आप वर्ल्ड बैंक सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं। ये वो याद करने के तरीके हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे जो आपको याद करना है ढंग से। लेकिन यहाँ पे बस याद रखना कि राजीविका के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें मेजर फंडिंग किसकी है? वर्ल्ड बैंक की। जब कुछ याद नहीं आ रहा है तो वर्ल्ड बैंक आंसर लगाना है, ठीक है। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, एम पावर करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। एम पावर प्रोजेक्ट किसका है? अब यहाँ पे देख लो कि भाई इसमें जो फंडिंग है वो अलग से कौन दे रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे टाटा ट्रस्ट और दूसरा IFAD, ठीक है,
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर, कहाँ पे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाले फंड का रोम में, ठीक है। तो टाटा ट्रस्ट और IFAD के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम है? एम्पावर मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। और इसको 6 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा एम्पावर को? 6 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे? सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान के लिए। किसके लिए है? सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक एक उत्पाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये नेशनल लेवल पे भी चलती है। बहुत अलग अलग फॉर्म है कि भाई एक जिला एक उत्पाद। ऐसे ही हमने राजस्थान में क्या किया है? एक ब्लॉक एक उत्पाद, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम लेके आए, ठीक है। किसके लिए? रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे ऐसा है कि भाई सेक्टर स्पेसिफिक और नीड बेस्ड सपोर्ट, ठीक है। 150 ब्लॉक है राजस्थान के, वहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रिसोर्स अच्छा मिलता है, उस रिसोर्स के हिसाब से, ठीक है, उस रिसोर्स के हिसाब से उस जो ब्लॉक है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो 150 ब्लॉक में ये चल रहा है, एक ब्लॉक एक उत्पाद, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अचीवमेंट लिखा हुआ है कुछ, तो इतना ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है इनमें अचीवमेंट में, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है, इनमें अचीवमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि राजीविका मिशन ने 12,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए हैं जो सुरक्षा सखी के नाम से हैं। सॉरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 नहीं है, 12,500 औरतें हैं, वुमेन हैं, जिनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम क्या है? सुरक्षा सखी। यदि सिंपल क्वेश्चन आ जाए भाई सुरक्षा सखी में कितनी औरतें हैं, तो 12,500 वुमेन हैं, ठीक है। प्रचार सखी क्या है? प्रचार का नाम जैसे प्रचार है तो भाई ये क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं इधर उधर, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो एक नई कंपनी है जो एस्टैब्लिश की है, ठीक है, डे टू डे नीड के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोन चाहिए उसके लिए, ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुई है? 26 अगस्त 2022 को जयपुर में एस्टैब्लिश हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ ये कि महिला निधि मतलब ओनली वुमेन के लिए है, ओनली वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है, ठीक है। नाम याद कर लेंगे, नाम क्या है? राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब नाम में महिला आ रहा है तो ओनली वुमेन के लिए। कब एस्टैब्लिश हुई? 26 अगस्त 2022 जयपुर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिल्क प्रोड्यूसर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, ठीक है। अब उसी के अलावा कोटा और बारा में एक और किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, उसका नाम है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जनरली 2 क्रॉप्स हैं उनके लिए काम करेगी, कोरिएंडर और सोयाबीन की फसलों के लिए, ठीक है। ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक बार याद रहना चाहिए। बाय द वे यदि पूछ ले भाई कौन से एरिया में ये वर्क कर रही हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रही हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं मनरेगा पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, आप सब इसे बहुत बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि भाई मनरेगा एक्ट आया कब, ठीक है। मनरेगा एक्ट आया कब? तो मनरेगा एक्ट आया 2005 में, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के बेसिस पे जो मनरेगा स्कीम है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई है? वो हुई है 2 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई है? 2006 में। और वहीं एक्ट कब आया? 2005 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जनरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके अलावा इसमें ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल लॉ बना दिया है सब स्टेट्स के लिए। अब स्टेट्स क्या कर सकते हैं कि मिनिमम 100 दिन तो प्रोवाइड करना ही करना है। उसके अलावा यदि उन्हें कुछ ऐड करना है अपने खर्चे पे, किसके? अपने खर्चे पे, तो वो क्या करेंगे? इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि हमको 100 दिन, ठीक है, 100 दिन कम से कम क्या करना है? रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, रूरल लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। और इस एम्प्लॉयमेंट की क्या की है? कुछ कीमतें भी फिक्स कर दी हैं, जैसे 330 रुपये है स्किल्ड वर्कर के लिए, जो सेमी स्किल्ड है उसके लिए
280 है, जो नॉन स्किल्ड है उसके लिए और कम है। तो इस तरह से कुछ कीमतें इसकी फिक्स करती हैं। ये आप और नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। या फिर मैं अभी आपको और बता देता हूँ कि स्किल के लिए कितनी है, नॉन स्किल के लिए कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है हर स्टेट अपने हिसाब से क्या कर सकता है, जो रेट है, ठीक है, जो वेज रेट है उसको डिसाइड कर सकता है। तो राजस्थान ने क्या किया हुआ है, राजस्थान ने अपनी यहाँ पे जो मनरेगा की वेज रेट है वो 255 रुपये की हुई है। कितनी की हुई है, 255 रुपये की हुई है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में लेबर रेट को भी फिक्स किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ कितनी है आपकी। ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2023 के लिए जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं उनको 333 रुपये है, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको 283 रुपये है, ठीक है, इससे 50 रुपये कम, ठीक है। जो सेमी स्किल्ड हैं उनको कितनी है, 271 रुपये है, ठीक है। और जो अनस्किल्ड हैं उनको 259 रुपये है, ठीक है। ये आपकी रेट हैं, लेबर रेट्स हैं, ठीक है। आप नेट पे भी इनको सर्च कर सकते हैं। जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कब, जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सैलाइन फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं स्कीम के। तो 100 दिन का गारंटी रोजगार तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उस ग्राम पंचायत में, वो सारे की सारे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। अब कम से कम जो इस स्कीम में एक गांव में मान लो 100 लोग हैं तो 1/3 क्या होना चाहिए, 1/3 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 वुमेन बेनिफिशियरी होनी चाहिए। ये 2021 का RAS का क्वेश्चन है, ठीक है। RAS 2021 में आया था कि भाई औरतें कितनी होनी चाहिए, तो 2000 ये 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर जो आपने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यदि वो उससे लेट हो जाते हैं, ठीक है, 15 दिन से लेट हो जाते हैं, तो जो उस टाइम पीरियड का जितने दिन लेट हुए हैं उसका एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। बेरोजगारी भत्ता कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और जो काम प्रोवाइड किया जाएगा वो मिनिमम 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होना चाहिए, मिनिमम 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर से बाहर जाता है तो 10% एक्स्ट्रा आपको वेज मिलेंगे। जो 255 रुपये मिल रहे हैं उससे 10% यानी 25.5 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। जनरली काम क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर शेड एरिया जो हैं, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट एड है, क्रेसे फैसिलिटीज़, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो काम वाली जगह है वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। काम भी इन्हीं से रिलेटेड होता है जनरली। तो क्या करते हैं, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं, ठीक है, या फिर कहीं डिगिंग करनी है, गड्ढे वड्ढे खोदने हैं, कहीं पेड़ लगाने का काम है, तो वो सब काम मनरेगा के अंदर किया जाता है। उसके अलावा यदि मान लो कोई हाई स्किल्ड वर्कर है तो उससे कंप्यूटर एंट्री, डेटा एंट्री, उनका भी काम वो करवा लेते हैं, ठीक है। अब जनरली इसमें क्या है कि जो आपका वेज और मटेरियल है, ठीक है, उसका रेशियो कितना रखना पड़ता है कि मान लो 100 रुपये का मटेरियल है, ठीक है, 100 रुपये का काम हुआ पूरा, ठीक है, तो उसमें 40 रुपये तो मटेरियल का है और 60 रुपये क्या है, जो वेज मिलेगा उसका है। मतलब जो वेज और मटेरियल का जो रेशियो है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए मजदूर चाहिए, ठीक है, काम को करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें लेबर चाहिए प्लस रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो 40 रुपये का आएगा, वहीं जो लेबर की कॉस्ट है वो 60 रुपये होनी चाहिए। मतलब आपको ये रेशियो मेंटेन करना है किसी काम में कि वेज रेट 60 है और वहीं क्या जो मटेरियल रेशियो वो 40 है, ठीक है। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल ऑडिट एक वर्ड होता है, सोशल ऑडिट, उसका भी इसमें क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और 100 दिन का तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा मान लो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे 150 दिन तक का भी क्या 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 दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, यानी एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। कहाँ पे, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है उस एरिया में 150 दिन का रोजगार भी दिया जा सकता है, ठीक है। ग्राम सभा इसकी ग्राम सभा का यहाँ पे रोल क्या है, तो ग्राम सभा सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है, सबसे प्राइमरी अथॉरिटी होती है मनरेगा के काम को चेक करने के लिए कि भाई कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्वालिटी है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सोशल ऑडिट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जो मनरेगा के बेनिफिशियरीज होते हैं, यानी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं मनरेगा में लोग, ठीक है, वही क्या करते हैं, उस चीज़ की ऑडिट करते हैं, वही उस चीज़ की ऑडिट करते हैं, ठीक है, और लिख के भेजते हैं, ठीक है, लिख के भेजते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ भाई यहाँ पे जो काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ प्रोग्रेस एकदम परफेक्ट प्रोग्रेस चल रही है,
ठीक है। तो वो उस जो ऑडिट को जिसमें जो बेनिफिशियरी हैं किसी भी स्कीम के वो खुद ऑडिट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में RAS 2021 में पूछा गया है, RAS 2021 या 2018 में पूछा गया है। ठीक है, RAS प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन मेंस का। ठीक है, 2 नंबर में। चलिए आगे चलते हैं। तो जितने भी हैं आपके जो वेजेज हैं वो कैश में नहीं दिए जाएंगे, वो सारे के सारे या तो बैंक अकाउंट में आएंगे या पोस्ट ऑफिस में आएंगे, DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में। ठीक है, DBT के थ्रू आपके उसमें आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लेबर डिस्प्लेसिंग मशीनरी है, ऐसा कुछ तरह का चीज़ लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जैसे अपन ने अभी पढ़ा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने ऊपर आपको समझाया था कि वो तो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, उसमें कुछ ऐड करके या कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी चेंज कर सकती है। तो उसी के हिसाब से हमारे राजस्थान में CM रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई है। ठीक है, इसी स्कीम में क्या किया है, बजट 2022-23 में बोला था कि 100 दिन तो मनरेगा में ही है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 25 दिन का एम्प्लॉयमेंट और दिया जाएगा, यानी यहाँ पर राजस्थान में 125 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, गारंटी रोजगार दिया जाएगा, गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कितने का, 125 दिन का। 25 दिन कहाँ से आए आपके, CM रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो कुछ ट्राइबल फैमिलीज हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ की, अब ये देख लो भाई, 12 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सहारिया और केरुआ ट्राइबल फैमिलीज, ठीक है, और उदयपुर में रहने वाली कथौड़ी जनजाति। ठीक है, सहारिया और केरुआ जनजाति कहाँ की, 12 डिस्ट्रिक्ट की, और उदयपुर में रहने वाली कथौड़ी जनजाति को 100 दिन का तो मनरेगा में मिल ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल 100 दिन का और एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाएगी। ठीक है, ये बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था। अब मिशन अमृत सरोवर क्या है, तो ये तो आप पिछली साल देखा ही होगा कि जब 75 साल पूरे हुए थे आज़ादी को, तब ये बोला था कि भाई एटलीस्ट जो 75 पूरे देश में 75 अमृत सरोवर हैं, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब तालाब बनाए जाएंगे और उनको नाम क्या दिया जाएगा, अमृत सरोवर नाम दिया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि भाई ये एरिया का है, 1 एकड़ है और कितने हैं, 75 हैं, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास योजना कब है, तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब चालू की गई, तो ये 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई, 20 नवंबर 2016 को। यहाँ पे जनरली क्या है कि भाई 1,20,000 का घर बनाने के लिए, अब घर बनाने के लिए बेनिफिशियरी किसको चुना जाएगा, तो एक सेंसर हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, 2021 में। ये कराया किसने था, ठीक है, तो ये हमारा जो CSO NSO बोल सकते हैं या मॉस्पी बोल दो आप तो डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ने ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था। उसके बेसिस पे बताया कि भाई कब हुआ था, 2011 में, कि इसके अंदर जो गरीब लोग निकले, ठीक है, जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों के हिसाब से क्या है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको छांटा गया। ठीक है, और उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर क्या बनाया गया, बेनिफिशरीज बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY-G, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिशियरी को सेलेक्ट कैसे किया गया, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सपेंडिचर कैसे दिया जाएगा, तो एक्सपेंडिचर ऐसे दिया जाएगा कि भाई 60-40 के रेशियो में, क्योंकि ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब 60-40 के रेशियो में डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट में। फिर हर घर के लिए कितना, 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा हर घर में लैट्रिन बनाने के लिए, ठीक है, यानी टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपये का और अनुदान यानी सहायता राशि दी जाएगी। समझ गए। तो यदि पूछे कि घर बनाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं भाई, PM आवास योजना में तो 1,20,000 दे रहे हैं, उसके अलावा टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 और दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उनको, ठीक है, डेली बेजेस के रूप में 90 दिन तक का मनरेगा में रोजगार भी दिया जाएगा। अब इसमें दिया ऐसे जा रहा है, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। इसमें ऐसा है कि 1,20,000 तो गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, फिर जो उसमें बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को बोला जाता है कि अब आप ही यहाँ पे क्या करो, जो लेबर का काम है ना वो कर सकते हो इस घर को बनाने के लिए। ठीक है, बेलदारी का लेबर का काम कर सकते हो, और उसका जो मेहनताना है, ठीक है, वो हम मनरेगा के अंदर आपको दे देंगे, मनरेगा के अंदर आपको दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये याद कर लीजिए डेट। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60-40 याद कर लीजिए, 1,20,000 दे रहे हैं, 12,000 टॉयलेट के लिए दे रहे हैं, और डेटा कहाँ से आ रहा है, SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से आ रहा है। ठीक है, अब MP लेड और MLA लेड स्कीम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना।
ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एमपी लैड में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो जनरली एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उनकी, ठीक है, उनमें कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या फिर मान लो SC ST का डेवलपमेंट है, ठीक है, या कुछ रोड बनवाना है, या कुछ पब्लिक टॉयलेट्स बनवाना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इस डेवलपमेंट वाले काम के लिए क्या करती है, हर एमएलए को हर साल, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का क्या करती है, एक विंडो देती है, एक क्या करती है डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए विंडो देती है हर साल, कितने की, 5 करोड़ रुपए की, ठीक है, कितनी, 5 करोड़ रुपए की, और ये 5 साल तक मिलते हैं, ठीक है, और नॉन लैप्सेबल है, मतलब 5 साल में 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, पर ईयर कितना, 5 करोड़ रुपए, 5 साल में कितना हो जाएगा, 25 करोड़ रुपए। और ये हर साल क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 5 साल हैं तो वो सिर्फ एक ही बार मिल रहे, नहीं, पूरे जो 5 करोड़ हैं वो हर साल मिलते रहेंगे, मतलब टोटल 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या, मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, ये रूरल और अर्बन दोनों में खर्च किया जा सकता है, जो पैसा है वो रूरल और अर्बन दोनों में खर्च किया जा सकता है, ठीक है। जनरली किससे रिलेटेड होता है, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, भाई सीवेज बनाना है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, SC ST के ऊपर कोई खर्च करना है, तो वो सब है, ठीक है। कितना रुपये दिया जाएगा, 5 करोड़ मैंने बता दिया। प्लस इसमें एक क्लॉज भी है, ये क्लॉज आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, कि ST SC के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है ना, जो 5 करोड़, उसका 20% आपको SC ST के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। कितना, 20% SC ST के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, ठीक है। और 20% ही, और अब लगभग 20%, उससे ज़्यादा नहीं, लगभग 20% ही आपको क्या करना है, पब्लिक यूटिलिटी और उनके रिपेयरिंग में खर्च करना है, ठीक है। तो ये MLA लैड है आपका, क्लियर हो गया। चलो, और ये जनरली क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च कर सकते हैं। अगला चलते हैं MLA लैड। अब ये जो है आपका, ये UPSC ने भी पूछा हुआ है, पहले RPSC ने भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरी लगभग 99.99% पॉसिबिलिटी है कि ये RAS 2023 के एग्ज़ाम में आ सकती है MP लैड भी, ठीक है। क्योंकि कोविड के टाइम में भी बहुत न्यूज़ में थी, अभी भी बहुत न्यूज़ में, इलेक्शन आ रहे हैं तो ये वैसे ही न्यूज़ में है, ठीक है। MP लैड क्या है, सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको चलाती है, तो नाम याद रख लो, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है, MP लैड स्कीम को लॉन्च करती है। कब से चल रही है, 1993 से चल रही है। कब से चल रही है, 1993 से स्कीम चल रही है, अभी की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे राजस्थान से कितने लोकसभा मेंबर हैं, तो 25 लोकसभा मेंबर है और 10 राज्यसभा मेंबर है राजस्थान से। तो टोटल राजस्थान में MP कितने हैं यदि पूछ लिया जाए तो 35 MP हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 35 हैं, जिसमें से 25 लोकसभा के मेंबर हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ पे, ठीक है। जनरली होता क्या है इसमें ऐसा होता है कि 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो उसको, ठीक है। लेकिन वो जो खर्च है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से करता है। यदि लोकसभा का कोई मेंबर है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च कर सकता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आता है, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर पूरे स्टेट में कहीं भी खर्च कर सकता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पूरी कंट्री में कहीं भी खर्च कर सकता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे SC ST के लिए जैसे वहाँ पे 20% का क्लॉज था, यहाँ पे है कि भाई SC पॉपुलेशन के लिए आपको 15% खर्च करना है और ST के लिए 7.5% खर्च करना है। ST के लिए कितना खर्च करना है, 7.5% खर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई खर्च किसके ऊपर करेंगे, तो जो कोई MP, यदि कोई कलेक्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, कोई कलेक्टर है, वो कलेक्टर क्या कर रहा है, बोल रहा है आपको कि भाई ये पैसा है यहाँ खर्च करना है, तो वो 5 करोड़ रुपए कलेक्टर के कहने पे, ठीक है, या फिर अपने स्वयं विवेक से भी वहाँ पे खर्च कर सकता है। ये फंड क्या है, नॉन लैप्सेबल फंड है। फंड क्या है, नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या किया गया था, नॉन लैप्सेबल तो है ही है, लेकिन एक क्लॉज और ऐड किया गया। जैसे ही कोविड आया ना, तो इसमें एक नया क्लॉज ऐड कर दिया। नए क्लॉज में क्या डाल दिया कि भाई अब कोई भी नेचुरल क्लैमिटी है तो ये जो 5 करोड़ है ना, उसमें से 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अप टू 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 1 करोड़ रुपए, नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपए, वो क्या कर सकते हैं, उस क्लैमिटी के लिए दे सकते हैं, ठीक है, देश के किसी भी पार्ट में, और कोई से भी टाइप का MP, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे नॉमिनेटेड हो, ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं, ठीक है। जनरली जो इसकी ओनरशिप होती है, जो ये फंड है, यदि मान लो खर्च नहीं किया तो जनरली किसके पास, गवर्नमेंट के पास ही वापस चला जाएगा। ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है।
और ये है कि भाई 75 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, यदि मान लो कि किसी एमपी ने प्रपोजल दे दिया, ठीक है, कि भाई ये काम होना चाहिए, तो कलेक्टर को 75 दिन के अंदर अंदर उस काम को क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एमएलए लेड और एमपी लेड आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इस लेक्चर में इतना ही। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में अब क्या करेंगे कि एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।